दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो राहुल सर, आजकल शादी से जुड़े कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, लाइक मैट्रिमोनियल फ्रॉड जिसे हम कहते हैं। आज हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड असल में होते क्या है? ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड का मतलब है कि अगर आप अपने लिए कोई जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उस तलाश के दौरान आप कोई ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे जाकर के किसी पर्सन से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उसको हम ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड बोलते हैं। सर, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड कैसे किए जाते हैं? जनरली जितनी भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनमें जो ज़्यादातर डेटा है, मींस ज़्यादातर प्रोफाइल बने होते हैं वो लाखों में बने होते हैं, करोड़ों में बने होते हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक जो है कोई पर्सन, कोई गैंग जो ठग होते हैं, जो साइबर ठग होते हैं, वो अपना एक गैंग बना करके बहुत सारे मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स बना के रखते हैं और वो अपने लिए मतलब कौन करने के लिए लोगों को इस तरीके के अपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स बना के रखते हैं और वहाँ से फिर वो लोगों को संपर्क करके उनके साथ बातचीत करके उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या ऐसे फ्रॉड्स के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स का भी सहारा लिया जाता है? मैट्रिमोनियल साइट्स के ऊपर ही मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि हम जब मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शादी के लिए हम एक पार्टनर देख रहे हैं, एक लड़की अपने लिए लड़का देख रही है, एक लड़का अपने लिए लड़की देख रहा है। तो उस सर्चिंग के दौरान जब कुछ लोग हमें मिलते हैं तो कई लोग उसमें से ठग भी होते हैं, जो हमारे साथ साइबर ठगी करने की कोशिश करते हैं। और वो क्योंकि हमें मैट्रिमोनियल साइट्स भी मिलते हैं तो मैट्रिमोनियल साइट्स भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। सर, ये फ्रॉड शादी करने वाले लोगों को अपना शिकार कैसे बनाते हैं? जनरली जैसे आप ने कोई अपने लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश की, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में आपको सही से पता नहीं होता कि वो असलियत में हैं या नहीं है, क्योंकि आप पहले ऐप के थ्रू उनसे बातचीत करते हो, फिर अपना नंबर एक्सचेंज करते हो, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू उनसे संपर्क करते हो, तो धीरे धीरे करके फिर मिलने की नौबत आती है। हो सकता है तब तक सामने वाला पर्सन आपके दिल में जगह बना चुका हो, आपको उसकी बातें पसंद आ रही हो, आपको उसका प्रोफाइल पसंद आ रहा हो, और वो इसी तरीके से करते कि वर्चुअल प्यार मोहब्बत करते हैं, वर्चुअल डेटिंग करते हैं आपके साथ और उसमें आपको इमोशनल करके आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सर, लोग आसानी से ऐसे ठगों के जाल में कैसे फंस जाते हैं? जनरली इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैसे लेट्स सपोज एक लड़की है, उसकी एज 35 साल है, दिखने में वो साधारण रंग रूप की है और डिवोर्सी भी है, उसका एक बच्चा भी है, ऐसे मान के चलो। तो अब वो अपने लिए एक मैच देख रही है एक मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर, तो उसको एक बड़े हैंडसम लड़के का मैसेज आता है, इंटरेस्ट आता है, और इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्ट उसको आते हैं, जिसमें कुछ लोग जेन्युइन होते हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं उसमें से। तो जाहिर सी बात है कि जब उसको सामने से कोई बहुत हैंडसम लड़का, जिसमें उसकी एज 32-33 साल लिखी हुई है, वो अनमैरिड भी है, उसका कोई बच्चा भी नहीं है, तो उसको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत फिट है, मेरे बच्चे का ख्याल भी रखेगा, मेरे को भी देखेगा और सारी चीज़ें करेगा, और इसने खुद क्योंकि इंटरेस्ट भेजा है तो ये मेरे लिए ठीक है। तो अब वो डिज़र्व करती नहीं है उस लड़की को, क्योंकि वो अनमैरिड भी है, उसके इशू भी नहीं है, तो वो डिजर्व नहीं करती। लेकिन क्योंकि सामने वाले ने इंटरेस्ट भेजा है तो वो वापस उसको एक्सेप्ट करती है इंटरेस्ट को और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। तो उस बातचीत के दौरान उसको उस लड़के से प्यार हो जाता है, वर्चुअल प्यार कहते हैं जिसको, वर्चुअल लव हो जाता है। तो उस तरीके से जब वर्चुअल लव होता है तो वो जाहिर सी बात है कि जो सामने वाला बंदा है वो कोई साइबर ठग है,
ठीक है, वो तो ठगी करने के लिए बैठा हुआ है। तो वो जो भी अपने बारे में बताएगा वो इतना फैंसी और इतना बढ़िया अट्रैक्टिव होगा कि लड़की उसके जाल में फंस जाएगी। तो फिर एक दिन वो बहाना करेगा कि मेरे पिताजी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरे को उसके लिए पैसे का इंतजाम करना। वो डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी समय से आपके साथ चैट कर रहा है तो उसको पता है कि आप जॉब क्या करते हो, उसको ये पता है कि आपकी सैलरी कितनी है, और उसको ये पता है कि आप कमाते कितना हो, तो उसको आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में सब कुछ पता है। तो उसको ये भी पता है कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है और उसमें कितना पैसा रखा हुआ है, जो आप ही उसको बताते हैं। ठीक है, तो उसकी नज़र आपके उस पैसे पे होती है। तो धीरे धीरे करके वो आपको इमोशनल करके अपनी एक सैड स्टोरी सुनाता है, जिसमें आप फंस करके खुद उसको ऑफर करते हो कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ये पैसा देती हूँ ताकि तुम ये प्रॉब्लम से निकल सको। तो इस तरीके से वो ठगी करते हैं, और जब आप पैसा उनको दे देते हो तो वो फिर अपना फोन वगैरह बंद कर देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। सर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसकी इसमें कितनी बड़ी भूमिका है? सोशल मीडिया के थ्रू जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट पे वो पहले आए और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू किया। तो सोशल मीडिया के थ्रू उनको जो साइबर ठग होते हैं उनको अपना टारगेट मिल जाता है। उनको पता चल जाता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो वहाँ पे, किस तरीके की ड्रेसेस पहनते हो, किस तरीके के ऑर्नामेंट पहनते हो, आप किस तरीके कहाँ कहाँ आप विज़िट करते हो, कौन कौन से रेस्टोरेंट में विज़िट करते हो। तो वो सारा आपका सोशल मीडिया स्कैन करते हैं, टारगेट अपना सेट करते हैं, उस टारगेट के हिसाब से वो आपको ऑनलाइन ढूंढ करके, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पे ढूंढ के फिर आपको शादी का इंटरेस्ट बेचते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें ट्रैप में फंस जाते हो। सर, क्या मार्केट सर्वे जैसे काम भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होते हैं? मार्केट सर्वे जैसे काम भी इस इन्वेस्टिगेशन में आ सकते हैं। उसमें भी कई लोग मैट्रिमोनियल साइट पे ना जा करके कुछ ऑफिशियली इस तरीके का चीज़ें बताते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, उस तरीके से भी लोगों को टारगेट करते हैं। उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचने के। एक मार्केट सर्वे भी इसका एक रीज़न है। सर, ऐसे में मैट्रिमोनियल साइट्स की क्या जिम्मेदारी होती है? अभी तक तो मैट्रिमोनियल साइट्स कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कोई सख्त कानून बनाने चाहिए, और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पर्सन आया है, फ्रॉड पर्सन आया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सारा ऐसा ज़माना है कि पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो मैट्रिमोनियल एजेंसी जो है वो जो साइट्स हैं उनके जो ओनर्स हैं वो पैसा कमाने के चक्कर में किसी को भी फ्री हैंड दे देते हैं कि कोई भी प्रोफाइल बना सकता है। तो मुझे लगता है कि एक उसके ऊपर फिल्टर होना चाहिए कि कौन प्रोफाइल बना सकता है, कौन नहीं। अगर कोई पर्सन अपने नाम से प्रोफाइल बनाता है तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। हालांकि वेरिफिकेशन का उन्होंने एक क्लॉज दिया होता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो मुझे लगता है वो मैंडेटरी होना चाहिए। कोई भी पर्सन जब अपना प्रोफाइल बनाता है तो उसमें आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी उसके नाम के साथ होनी चाहिए, और उनके नाम से ही वो प्रोफाइल बनना चाहिए। और दूसरा, अगर वो डिवोर्सी अपने आप को लिखता है तो डिवोर्स के पेपर वहाँ पे सबमिट होने चाहिए, जो कि बैकएंड पे हो, हर किसी को पता ना चले, या आधार कार्ड या पैन कार्ड विजिबल ना हो, लेकिन बैकएंड पे मैट्रिमोनियल साइट्स के पास ये डेटा हो, सो दैट कोई नकली प्रोफाइल या कोई ठग, जो साइबर ठग होते हैं जो इस तरीके के प्रोफाइल बनाते हैं, वो ना बना पाए। तो ये मुझे लगता है भारत सरकार को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उनके ओनर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड के खिलाफ हमारे देश में क्या कानून है? इसमें साइबर लॉ है, साइबर आईटी लॉ है, और कई सारे ऐसे लॉ है फ्रॉड्स के जो इसमें एप्लीकेबल होते हैं। बट फ्रॉड, इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं, लोग कई बार खुद को जिम्मेदार मानते हैं इस चीज़ का। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई लड़की एक लड़के के साथ में है मैट्रिमोनियल साइट की वजह से, उसके थ्रू, और वो उसको पैसे दे देती है, तो वो बंदा गायब हो जाता है। मेरे पास ऐसे कई केस आए जिसमें वो लड़की उस लड़के को ढूंढने के लिए कोशिश करती है, उसको लगता है कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया,
मेरे पास बहुत सारे केसेस आए। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक लड़की आती है, वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड गुम गया है, तो आप उसको ढूंढ दो। जब मैं उसकी डिटेल पता करता हूँ लड़की से, तो वो बताती है कि मेरी ऐसे मैट्रिमोनियल साइट पे इनके साथ दोस्ती हुई और इनसे मेरा प्यार मोहब्बत है और अब ये गायब है, इनका फ़ोन बंद है और मैं इनको ढूंढना चाहती हूँ। तो जब हम और गहराई से पता करते हैं तो उसी एक साल में मुझे उसी लड़के के लिए 4 अलग अलग लड़कियों ने अप्रोच किया, क्लाइंट्स ने, जिसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की और उनको मैंने गाइड भी किया कि आपके साथ मैट्रिमोनियल फ्रॉड हो चुका है, ये कोई बंदा है ही नहीं है, ये तो किसी बाहर के मॉडल की फ़ोटो है और आप इसको सर्च करना छोड़ दो। और इस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं कि लड़की या लड़का अपने आप को कसूरवार समझता है कि हमारी वजह से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे केसेस जो है रिपोर्ट बहुत कम होते हैं, लोग पुलिस के पास बहुत कम जाते हैं, तो जो जाते हैं उनको जस्टिस इसलिए नहीं मिल पाता कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फ्रॉड जो लोग होते हैं, जो ठग होते हैं, वो अपना काम करके निकल चुके होते हैं और कई बार डिजिटल फुटप्रिंट भी मिट चुके होते हैं उनके। सर, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड से कैसे बचा जाए? सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी पर्सन शादी करना चाहता है तो वो अगर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अपना प्रोफाइल बनाता है, अगर उसके पास कोई इंटरेस्ट आता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और उसके साथ कोई भी इमोशनल बॉन्ड बनाने से पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में तहकीकात कर लें, उसके बारे में जान लें, उससे खुद पूछ लें या वो हमारे पास आएँ, हम बताएंगे कि ये पर्सन सही है या नहीं है और उनकी जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो उन्होंने बताया, अपनी एजुकेशन बताई है, जो उन्होंने जॉब बताई है, जो अपना उन्होंने एड्रेस बताया या जो भी अपने बारे में बताया, उसकी अच्छे से जांच कर ले जिससे कि फ्रॉड होने से बचा जा सके। सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल होगा जिसका जवाब आपके पास है और यही कारण है कि हम सब लोग आपके पास खींचे चले आते हैं। जिसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा उसका जवाब राहुल राय गुप्ता जी के पास मिलेगा। सर, जब भी आपसे मिलते हैं ऐसा लगता है कि एक नई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हम इसी कारण सारे पत्रकार बंधु खींचे चले आते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम जल्दी आपसे दोबारा से मिलेंगे, आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।